अगर आप ये वीडियो अगले 10 मिनट देख लें तो कोई भी इंसान, कोई भी सिचुएशन, कोई भी एडवर्टाइजमेंट आपको कभी बेवकूफ नहीं बना सकता। ये बड़ी बात है, लेकिन मैं इसे प्रूव करूंगा। आज मैं आपको वो 5 साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स बताऊंगा जो दुनिया के सबसे चालाक, सबसे सक्सेसफुल लोग रोजाना इस्तेमाल करते हैं। ये सीक्रेट्स किसी स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते, किसी डिग्री में नहीं मिलते, लेकिन जो इन्हें जानता है वो हर जगह आगे निकल जाता है। और आखिरी सीक्रेट वो सबसे पावरफुल है। वो एक ऐसी चीज है जो आपकी पूरी सोच बदल देगी। तो बने रहिए, शुरू करते हैं। पहले एक कड़वी सच्चाई। बचपन में हम सबको एक ही बात सिखाई गई, मेहनत करो, सच बोलो, ईमानदार रहो, सब कुछ मिलेगा। और हम मान भी लेते थे। लेकिन जब असली दुनिया में कदम रखा तो एक अजीब चीज दिखी। जो सबसे ज्यादा घंटे काम करता है वो अक्सर सबसे कम कमाता है। जो सबसे ज्यादा बोलता है, कॉन्फिडेंट दिखता है, वो लीडर बन जाता है। जो एवरेज काम करता है लेकिन लोगों को समझता है, वो तेजी से ऊपर जाता है। ये सुनकर गुस्सा आता है ना? लेकिन ये गलत है या सही? इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है, क्या आप इस दुनिया के रूल्स समझना चाहते हैं या नहीं? अब एक बात क्लियरली समझ लीजिए, मैं आपको मैनिपुलेटिव बनने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको चालाक बनने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको अवेयर बनाना चाहता हूं। एक ऐसा इंसान जो लोगों की सोच को पढ़ सके, हर सिचुएशन को क्विकली समझ सके और सही वक्त पर सही तरीके से सही कदम उठा सके। यही असली इंटेलिजेंस है। यही वो स्किल है जो किसी एग्जाम में नहीं आती, लेकिन जिंदगी में सबसे ज्यादा काम आती है। तो चलिए एक एक सीक्रेट को गहराई से समझते हैं। पहला और सबसे फंडामेंटल सीक्रेट, दुनिया का हर इंसान हर वक्त सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। यह सुनने में सेल्फिश लगता है, लेकिन यह ह्यूमन नेचर है। जब आप किसी से बात करते हैं वो आपकी बात नहीं सुन रहा, वो ये सोच रहा है इसमें मेरे लिए क्या है। जब आप कोई आइडिया शेयर करते हैं, सामने वाला ये नहीं सोच रहा कि आइडिया कितना अच्छा है, वो सोच रहा है क्या ये मेरे लिए यूजफुल है। यही ह्यूमन ब्रेन का डिफॉल्ट मोड है। तो इसे कैसे इस्तेमाल करें? जब भी आपको किसी से कुछ काम निकलवाना हो, पहला सवाल खुद से पूछो, उसका फायदा क्या है? फिर अपनी बात को उस फायदे से जोड़ो। उदाहरण, एक सैलरी हाइक गलत तरीका। सर मुझे पैसों की जरूरत है, ईएमआई है, एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। सही तरीका, सर अगर मेरी सैलरी बढ़ेगी तो मैं और ज्यादा फोकस्ड रहूंगा, बेटर रिजल्ट्स दूंगा और लॉन्ग टर्म इसी कंपनी के साथ ग्रो करना चाहूंगा। फर्क देखा? आपने वही मांगा लेकिन उसे बॉस के फायदे से जोड़ा। उदाहरण, दो किसी दोस्त को कोई काम करवाना। गलत, यार प्लीज ये कर दे मेरे लिए। सही, यार ये करने से तुम्हें भी एक्सपीरियंस मिलेगा, नेटवर्क बनेगा, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा। हमेशा उनके पर्सपेक्टिव से सोचो। यही सबसे सिंपल और सबसे पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल है। और एक बोनस टिप, जब भी कोई आपसे बात करे उन्हें यह फील कराओ कि आप सच में उनकी बात सुन रहे हैं। उनका नाम लो, उनकी बात को रिपीट करो। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। लोग उस इंसान को पसंद करते हैं जो उन्हें इंपॉर्टेंट फील कराए। दूसरा सीक्रेट, लोग दिमाग से नहीं दिल से फैसला लेते हैं और फिर दिमाग से उस फैसले को जस्टिफाई करते हैं। ये बात जरा रुक कर सोचिए। आपने कभी कोई महंगी चीज खरीदी जिसकी जरूरत नहीं थी? कोई गैजेट, कोई कपड़ा, कोई रेस्टोरेंट, और बाद में खुद को समझाया अरे अच्छी क्वालिटी है, लॉन्ग टर्म में सस्ता पड़ेगा। यही है, पहले इमोशन ने फैसला किया, फिर लॉजिक ने उसे कवर किया। यही हर जगह होता है। इसीलिए बड़े ब्रांड्स फैक्ट्स नहीं बेचते, फीलिंग्स बेचते हैं। एप्पल कभी नहीं कहता हमारा फोन 6 GB रैम का है, वो कहता थिंक डिफरेंट। वो एक आइडेंटिटी बेचता है। नाइकी कहता है जस्ट डू इट, वो मोटिवेशन बेचता है। तो आप इसे कैसे यूज करें? जब किसी को कन्विंस करना हो, फैक्ट्स और नंबर से शुरू मत करो। पहले एक ऐसी इमेज बनाओ जो उनके दिल को छू जाए। एक स्टोरी सुनाओ। जैसे अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, गलत, इस क्रीम में विटामिन सी है, SPF 30 है, डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है। सही, सोचो 6 महीने बाद आप मिरर में देखोगे और खुद मुस्कुराओगे। पहले फीलिंग दो, फैक्ट्स बाद में आएंगे कंफर्म करने के लिए। एक और पावरफुल टेक्निक, लॉस की फीलिंग गेन की फीलिंग से हमेशा ज्यादा स्ट्रांग होती है। यानी अगर ये नहीं किया तो ये खो दोगे ये मैसेज, अगर ये किया तो ये मिलेगा, इससे ज्यादा असर करता है। इसीलिए सेल में लिखा होता है लास्ट 2 आवर्स, ऑफर एंडिंग सून।
तो इमोशन को समझो, उसे एथिकली यूज करो और आप किसी को भी कहीं भी कन्विंस कर सकते हो। तीसरा सीक्रेट, जो कम बोलता है वो ज्यादा पावरफुल दिखता है। ये काउंटर इंट्यूटिव लगता है। हम सोचते हैं जो ज्यादा बोलेगा वो ज्यादा स्मार्ट लगेगा, लेकिन असल में उल्टा होता है। जो हर सिचुएशन में बोलता रहता है वो डेस्परेट लगता है। जो सोचकर सही वक्त पर बोलता है वो पावरफुल लगता है। नेगोशिएशन में साइलेंस का यूज, ये एक प्रूवन टेक्निक है। जब भी नेगोशिएशन हो अपनी बात कहो और चुप हो जाओ। जो पहले बोलता है वो अपनी पोजीशन कमजोर करता है। मान लो आपने सैलरी नेगोशिएट की, आपने कहा मुझे 50 शून्य चाहिए और चुप हो गए। अब सामने वाले पर प्रेशर है। लेकिन अगर आप खुद ही बोल दें, मतलब अगर थोड़ा कम भी हो तो चलेगा, तो आपने अपनी पोजीशन खुद कमजोर कर ली। रूल याद रखो, ऑफर दो और चुप हो जाओ। आर्गुमेंट्स में साइलेंस का यूज, जब कोई आपसे बहस करे तो सबसे इफेक्टिव जवाब है कोई जवाब नहीं। आपकी चुप्पी सामने वाले को अनकंफर्टेबल कर देती है। वो खुद भरने लगता है, अपनी बात एक्सप्लेन करने लगता है, जस्टिफाई करने लगता है और अक्सर खुद ही कमजोर पड़ जाता है। डेली लाइफ में साइलेंस का यूज, हर बात शेयर मत करो। अपने प्लान्स, अपनी मूव्स, अपनी नेक्स्ट स्टेप जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती किसी को मत बताओ। क्यों? क्योंकि जब आप किसी को बताते हो तो ब्रेन को लगता है जैसे काम हो गया, मोटिवेशन कम हो जाता है और दूसरा लोग आपकी प्लान्स में डाउट डाल देते। इसीलिए कहते हैं मूव इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइज। कम बोलो, सही बोलो, सही वक्त पर बोलो, यही असली आर्ट है। चौथा सीक्रेट, रेपिटिशन ही रियलिटी बन जाती है। यह एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, इसे इल्यूजरी ट्रूथ इफेक्ट कहते हैं। अगर कोई बात बार बार सुनी जाए तो ब्रेन उसे ऑटोमेटिकली सच मानने लगता है, चाहे वो सच हो या नहीं। यही एडवर्टाइजिंग करती है, यही पॉलिटिकल कैंपेन्स करते हैं, यही वो लोग करते हैं जो अपनी इमेज खुद बिल्ड करते हैं। आपके लिए इसका मतलब, आप जो भी बनना चाहते हैं उसकी एक स्ट्रॉन्ग क्लियर नैरेटिव बनाओ। क्या आप एक एक्सपर्ट हैं, एक लीडर हैं, एक क्रिएटिव पर्सन हैं? फिर बार बार वही कम्युनिकेट करो, अपने एक्शन से, अपनी बातों से, अपने सोशल मीडिया से। जब लोग बार बार देखते हैं ये इंसान हमेशा यही करता है, यही बोलता है, यही जानता है, तो वो ऑटोमेटिकली उसे उस फील्ड का एक्सपर्ट मान लेते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग का सच, सोशल मीडिया पर कंसिस्टेंट रहने का यही फायदा है। ये एल्गोरिथम के लिए नहीं, ये लोगों के दिमाग में अपनी इमेज बनाने के लिए है। एक बार किसी ने मुझसे पूछा, भाई डेली पोस्ट करना जरूरी है? मैंने कहा हाँ, लेकिन इसलिए नहीं कि लाइक्स बढ़े, इसलिए कि लोगों के दिमाग में तुम्हारी एक परमानेंट इमेज बने। और एक वार्निंग, यही टेक्निक दूसरे लोग आप पर भी यूज करते हैं। न्यूज चैनल्स एक ही बात बार बार रिपीट करते हैं जब तक आप उसे सच न मान लो। एड्स एक ही प्रोडक्ट बार बार दिखाते हैं जब तक आप उसे जरूरी न समझ लो। अवेयर रहो, अपनी स्टोरी खुद लिखो, वरना दूसरे लिख देंगे। और अब वो आखिरी सीक्रेट जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, जो शायद आपने कहीं नहीं सुना होगा। सबसे चालाक इंसान वो नहीं होता जो दूसरों को बेवकूफ बनाता है। सबसे चालाक इंसान वो होता है जो खुद को कभी बेवकूफ नहीं बनने देता। जरा सोचो, आज की दुनिया में हर तरफ से मैनिपुलेशन हो रही है। एड्स आपको मैनिपुलेट कर रही हैं आपकी इनसिक्योरिटीज टारगेट करके। सोशल मीडिया आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपको स्क्रॉल करवाता रहता है। न्यूज आपको मैनिपुलेट कर रही है, आपको डराकर, आउटरेज दिलाकर। लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं गिल्ट, इमोशंस और प्रेशर्स। और जो इन सब ट्रिक्स को जानता है वो हर सिचुएशन में एक स्टेप पीछे हटकर सोचता है, यहां मेरे साथ क्या हो रहा है। वो इमोशनली रिएक्ट नहीं करता, वो पहले ऑब्जर्व करता है, फिर समझता है, फिर रिस्पॉन्ड करता है। इमोशनल वर्सेस रैशनल रिस्पॉन्स। जब कोई आपको गुस्सा दिलाए वो एक्चुअली आपका कंट्रोल चाहता है। जब कोई आपको जल्दी डिसीजन लेने पर पुश करे वो एक्चुअली आपको सोचने नहीं देना चाहता। जब कोई आपको गिल्ट फील कराए वो आपकी बाउंड्री तोड़ना चाहता है। इन सब का एक ही जवाब है, पॉज, रुको, सोचो, फिर डिसाइड करो। ये सिंपल लगता है लेकिन ये सबसे रेयर स्किल है। खुद को प्रोटेक्ट कैसे करें? एक रूल बना लो, किसी भी बड़े डिसीजन में जब कोई अर्जेंसी क्रिएट करे हमेशा 24 घंटे रुको, फिर डिसाइड करो। अक्सर आप पाएंगे अर्जेंसी फेक थी, डिसीजन वही था जो आप पहले लेना चाहते थे लेकिन प्रेशर में बदल गया था। यही असली समझदारी है।
बाकी 4 सीक्रेट्स आपको पावरफुल बनाते हैं, ये 5वां सीक्रेट आपको अनब्रेकेबल बनाता है। तो आज आपने सीखा, पहला, हर इंसान अपने फायदे के बारे में सोचता है। जब भी किसी से कुछ चाहिए उनके फायदे से जोड़ो। दूसरा, लोग इमोशन से फैसला लेते हैं, लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं। फीलिंग से बात करो, फैक्ट्स बाद में देना। तीसरा, चुप रहना सबसे बड़ी पावर है। नेगोशिएट करो, ऑफर दो और चुप रहो, अपनी मूव साइलेंट रखो। चौथा, रेपिटेशन रियलिटी बन जाती है। अपनी इमेज खुद बनाओ, कंसिस्टेंट रहो, अपनी स्टोरी खुद लिखो। और 5वां, सबसे बड़ी समझदारी यह है कि खुद को कोई बेवकूफ न बना सके। पॉज करो, ऑब्जर्व करो, फिर रिस्पॉन्ड करो। अब एक काम करो, कमेंट में बताओ इन 5 में से कौन सा सीक्रेट आप कल से इस्तेमाल करेंगे। मुझे जेन्युइनली जानना है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर करें, इससे और लोगों तक यह बात पहुंचेगी। और अगर आप ऐसी साइकोलॉजी, माइंडसेट और रियल वर्ल्ड स्किल्स सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो आने वाला है और उसमें हम बात करेंगे उस एक हैबिट की जो आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदल सकती है। तब तक सोचते रहिए, सीखते रहिए और खुद को हमेशा अवेयर रखिए।